हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी पेपर में सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं प्रीवियस ईयर में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनको सॉल्व करवाती हूँ। आप देख लीजिएगा, क्या पता क्वेश्चन रिपीट ही हो जाए। देखिए, आपके पास 42 क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का है। और पहली बात ये ना, आर ओ मेंस का जो हुआ था ना, जब ये लगभग अक्टूबर 2024 में हुआ था पेपर, तो उसके क्वेश्चन है ये कंप्यूटर के। देखिए क्या कहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी डिवाइस कौन सी है। देखिए, फ्लोपी, हार्ड डिस्क, कैश या फिर सीडी रोम। देखिए, सबसे तेज कौन सी होती है? कैश। लेकिन अगर रजिस्टर भी पेपर में गिवन ऑप्शन में, तो हम रजिस्टर को लगाते हैं कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। देखिए, ईमेल का तात्पर्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? देखिए, हेक्साडेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है 10 और हेक्सा का मतलब होता है 6, तो आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 16। तो ये होता है 16। ओक्टा, ओक्टा का मतलब 8 होता है, बाइनरी मतलब 2 होता है, और डेसी मतलब 10। मॉडर्न कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मॉडर्न कंप्यूटर बताना है किसका इस्तेमाल होता है, तो ये होता है VLSI। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये होता है, इसमें मॉडर्न कंप्यूटर में यूज़ होता है। अच्छा, आप मुझे बताना है कि जो भी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसमें किस किस का यूज़ होता है। देखिए, फर्स्ट में तो वैक्यूम का यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप मुझे बताना। थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर पूरे प्रोग्राम को मशीन की भाषा में बदलता है? देखिए, पूरे प्रोग्राम को बदलता है। इन्होंने पूछा कि पूरे प्रोग्राम को मशीन की भाषा में बदलना है, तो कौन करता है? ये कंपाइलर करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है? देखिए, बदलता तो ये भी मशीन की भाषा में ही, लेकिन ये एक एक लाइन को चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के मूल रिसोर्सेज को नियंत्रित करता है? देखिए, मूल रिसोर्सेज को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेट करता है बेसिकली, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, OSI मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेटवर्क लेयर का नहीं है? देखिए, OSI की ना 7 लेयर्स होती हैं, तो इन्होंने बताया ना कि कौन सा कार्य नेटवर्क लेयर का नहीं है। ये है एरर कंट्रोल। ठीक है, नेटवर्क लेयर का कार्य कौन सा नहीं है? एरर कंट्रोल का। अब देखिए, ये OSI की 7 लेयर्स हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है, तो ये कौन सी है? प्रेजेंटेशन लेयर। एक बार आप इन 7 के 7 OSI मॉडल को ना पढ़ के जाना आराम से, और किसका क्या क्या काम होता है वो भी। आप थोड़ा किए ना कि आपका अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो कुछ छूटे ना आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम उदाहरण है, किस चीज़ के एग्जाम्पल है? ये सर्च इंजन है, इंटरनेट ब्राउज़र है, फायरवॉल है, या फिर इनमें से सभी। देखिए, ये हमारे क्या है? इंटरनेट ब्राउज़र है। गूगल क्रोम क्या होता है? ब्राउज़र। और जबकि अगर खाली गूगल पूछेगा तो वो सर्च इंजन होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस है? देखिए, अब आईपी एड्रेस के आपको बताना है, तो अगर आपको 0 से 255 के बीच मिलेंगे नंबर्स, डॉट से सेपरेट हो रखे हैं, 0 से 255 के बीच हो गया, तो यही क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा। अगर कहीं पे 256 या फिर 312 कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, तो वो आईपी एड्रेस नहीं होगा। अब जैसे अगर मान लो हमें बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, देखिए यहाँ पे क्या है? 282, जबकि होना क्या चाहिए था? 255 तक होता। यहाँ पे देख कितना है? ये 512, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये कितना है? 263, ये भी नहीं है। अब यहाँ देखिए, 63, 149, 251, तो ये तो है ना, 0 से 255 के बीच में होगा, वही क्या होगा? आईपी एड्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। IPv4 और IPv6 कितने बिट का होता है, ये आप मुझे बताओगे। MS वर्ड फाइल का सही फॉर्मेट एक्सटेंशन क्या है? डॉट वर्ड, PNG, डॉट JPG या फिर डॉट DOX। देखिए, डॉक्यूमेंट्स होता है ना MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो ये होता है इसका .docx। ये हो गए हमारे। देखिए, कंप्यूटर के इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, अभी हम कंप्यूटर के ही देखते हैं। अब हम दूसरे पेपर का देखते हैं। देखिए, ये मेरे पास अपर PCS 2024 का क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें देखते हैं हम कंप्यूटर के आए हुए प्रश्न। देखिए क्या कहा है? गीगा हर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? देखिए, गीगा हर्ट्ज ये क्या होती है? स्पीड को बताता है, रफ्तार को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है? देखिए, 5th जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है, ये कौन सी होती है? प्रोलोग। ठीक है, याद रखना है, प्रोलोग है। नेक्स्ट है, 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है? देखिए, मान लो ये हमें नहीं पता है, बिट्स पर सेकंड। देखिए, पर सेकंड होता है आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का, तो ये आवृत्ति मॉड्यूलेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, यही थे शायद इसमें ना कंप्यूटर के, बाकी तो इसमें साइंस के क्वेश्चन है। एक और पेपर है, इसमें देखते हैं। देखिए, ये मेरे पास ईओ का पेपर है। ईओ के पेपर में आप देखिए क्या क्या हुआ है। ये है
निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट मतलब जिससे चीज़ें बाहर दिखाई देती है, जैसे मॉनिटर, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। बट टच स्क्रीन क्या होता है, इनपुट डिवाइस है। वैसे अगर बेसिकली देखी जाए तो टच स्क्रीन ना इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, क्योंकि देखिए टच स्क्रीन पे आपको दिखाई भी तो देता है, और आप जब टच करके अंदर जाएगा तो वो उसमें इनपुट डिवाइस बन जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बाकी के तीनों ऑप्शन क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं, तो बचता कौन सा, टच स्क्रीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए फायरवॉल का उपयोग होता है सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। फायरवॉल किसके लिए होता है, ये सुरक्षा के लिए होता है कंप्यूटर के, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट पेपर। देखिए ये है मेरा एक 9 जुलाई 2000, ये शायद 23 में हुआ था, वीडियो का पेपर। इसमें कंप्यूटर का कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है कि जो कंप्यूटर के प्रबंधन, रख रखाव, सुरक्षा के लिए यूज होता है। तो ये कौन सा होता है, एंटीवायरस, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, हाँ इसका आंसर हमारा एंटीवायरस हो जाएगा, ठीक है। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट का है कंप्यूटर का ही है, ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल में उपलब्ध नहीं है। देखिए यूआरएल में उपलब्ध नहीं है, डोमेन नेम, फाइल का नाम, या फिर प्रोटोकॉल, या फिर आईपी एड्रेस। देखिए आईपी एड्रेस यूआरएल में नहीं होता है, ठीक। इसका आंसर सी होगा। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा लिनक्स। इसका आंसर क्या होगा, लिनक्स करेक्ट होगा। देखिए बाकी सारे क्या हैं, ये ओपन सोर्स नहीं है, लिनक्स इसमें ये है। कुछ एग्जांपल जैसे उबंटू, ये सारे इसके क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स के एग्जांपल है। देखिए हमने 3-4 पेपर्स को देखा है, और अभी जो और भी पेपर रह रहे हैं उसमें भी हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कर लेंगे। ये इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।